हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं क्लास 12th इंग्लिश जो कि 2 मार्च को एग्ज़ाम होगा, तो आप जो भी ये इम्पॉर्टेंट पैसेज है, आज मैं पोइट्री के जितने भी सभी इम्पॉर्टेंट पैसेज हैं उनको मैं हल कराऊंगी, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहला है, और जितने भी ये पैसेज हैं जिस भी पोयम के रहेंगे, आप उस पोयम से जितने भी पैसेज रहेंगे आप उनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि यही पैसेज आ जाए पोइट्री से, और जो भी पैसेज हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन इससे जिस पोयम से रहेगा आप उसको ज़रूर तैयार कर लीजिए अभी। जो कि पहला है, ये है माई मदर एट 66, जो कि पोइट्री का पहला चैप्टर है, इससे है। और इसका ये लास्ट पैसेज है। तो इसका है, एज आ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज। मतलब इसका अर्थ होगा कि वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी थी, जो चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी थी। माई चाइल्डहुड्स फियर, माई चाइल्डहुड्स फियर, और वह पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया, फियर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इसका अर्थ होगा कि मेरे बचपन का डर, जो चाइल्डहुड का फियर था, इसका डर था, परंतु मैंने केवल इतना ही कहा था। बट ऑल आई सेड, परंतु मैंने इतना ही कहा था कि वाज सी यू सून अम्मा, जल्दी ही तुमसे मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड, और मैं केवल, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ये लास्ट पैसेज है और आप सभी पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना। और सेकंड पैसेज है, ये है सेकंड पैसेज जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड जो पैसेज है, ये दूसरा पोयम है, जो कि इसका नाम है ऑन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ सल्म। तो ये इसका फर्स्ट पैसेज है। ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। फर फर फ्रॉम गेस्टी वेब्स दीज चिल्ड्रंस फेसेज लाइक रूटलेस विड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पिलर द गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड। इसका है कि इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है। फर फर फ्रॉम गेस्टी वेस्ट द चिल्ड्रंस फेसेज, फेसेज मीन्स होता है चेहरे, इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है। और रूटलेस वीड्स, जैसे जड़ से उखड़ी हुई जंगली घास, रूटलेस मीन्स होता है जड़ से उखड़ी हुई जंगली घास। हेयर टर्न राउंड देयर पिलर, और बाल उनके पीले चेहरे पर बिखरे पड़े हैं। पिलर मीन्स होता है पीले पड़े हैं। द गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड, कागज जैसे दिखने वाले लड़के की आंखें चूहे की आंखें जैसी हैं, चूहे की आंखें जैसी हैं ये। तो ये हो गया। और अब आता है थर्ड, जो कि ये है अ ब्यूटी ऑफ थिंग्स से है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उससे उस पेपर में ये आया हुआ था। इस चैप्टर का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आप ये इसका फर्स्ट पैसेज है, और आप जितने भी उसमें पैसेज होंगे आप उसको प्लीज़ रीड कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो कोई पैसेज से संबंधित प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से कर जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज आ जॉय फॉर एवर, एक सुंदरता वाली चीज सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इनक्रेजेज इट विल नेवर, और इसका आनंद देने वाली होती है, इसका प्यारापन सुंदरता बढ़ जाता है, जो कि पॉज इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बाउर क्विट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग। यह कभी भी तुच्छता जो शून्य में परिवर्तन नहीं होता है,
नथिंग लेस होता है, और परंतु हमारे लिए एक शांत कुंज या शांत स्थान प्रदान करेगी, और मधुर सपनों क्विट फॉर अस अ स्लीप, और मधुर सपनों से भरी हुई नींद, और स्वास्थ्य जो कि ड्रीम्स हो गया, एंड हेल्थ हो गया स्वास्थ्य, और एंड क्विट ब्रीथिंग, और निश्चल श्वसन प्रदान करती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है, ये है आंटी जेनिफर के आंटी जेनिफर टाइगर्स जो पोयम है उससे रिलेटेड है ये। हाँ, इसको देखते हैं कि आंट जेनिफर टाइगर्स प्रिंस एक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टू पैज और डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पीस इन स्लिक चैलविक सॉरी चैवलरिक सर्टेनिटी। इसका होगा कि आंटी जो चाची हैं जेनिफर के बाग आवरण पर्दे पर इधर से उधर उछल कूद कर रही हैं। स्क्रीन ब्राइट टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट, इधर से उधर उछल कूद करते हैं। चमकदार जो ब्राइट है, चमकदार पुखराज जैसे हरे भरे संसार के वे निवासी या रहने वाले हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन रहने वाले हैं, और वे पेड़ के नीचे खड़े आदमी से डरते नहीं हैं। फियर ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे आदमी खड़े रहते हैं उनसे वो डरते नहीं हैं। और दे पीस इन स्लिक सर्टेनिटी, इसका अर्थ होगा कि वे आकर्षक तरीके से शिष्टता व निश्चितता के साथ गतिमान रहते हैं। तो इस चैप्टर से भी आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है ये थिंक ऑफ ब्यूटी से है, जो कि इसका लास्ट पैसेज है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका है ट्री ओल्ड ऑन यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बॉर्न, जिस प्रकार सूरज चंद्रमा पुराने घने पेड़ और नए पेड़, सिंपल सिप एंड सच आर daffodils with the green world they live in and clear reels, जिस प्रकार सूरज चंद्रमा पुराने घने पेड़ और नए कम आयु के पेड़ साधारण सी भेड़ के लिए एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं, और ऐसे ही डैफोडिल, ये जो है डैफोडिल्स का मतलब होता है नरगिस, एक प्रकार का कुमुद होता है, पेड़ है जो हरे भरे संसार के साथ रहता है। ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लीन रेल्स, हरे भरे संसार में साथ रहते हैं, और स्वच्छ नदियों जो है दैट फॉर देमस्लेव्स अ कूलिंग कवर्ड मेक गेस्ट द हॉट सीजन, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम। इसका मतलब होगा कि जो कि उनके छोटी नदियाँ जो कि उनके लिए जो जानवर हैं उनके लिए तपते गर्म मौसम के विरुद्ध एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं, ऐसे ही बीच जंगल की जो झाड़ियाँ स्प्रिंगलिंग हैं, झाड़ियाँ हैं स्वच्छ कस्तूरी गुलाब के फूलों के खुशबू से समृद्ध रहती, रोज ब्लॉसम से क्या रहती हैं, वो समृद्ध रहती हैं। तो बच्चों ये 5 ऐसे पैसेज हैं पोएट्री के जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन 5 को पढ़ लीजिए, और इस पोएम से रिलेटेड जितने भी पैसेज हैं उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए आज, क्योंकि कल तो आपका एग्ज़ाम है। आज अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।